अस्सलाम वालेकुम भाई। 2025 का साल ना काफी ज्यादा भारी हो गया पाकिस्तानियों के ऊपर। पहले मई के अंदर गांव मूत्रों से जंग हुई, उनको पेला गया, शोर शराबा हुआ। उसके बाद अब अफगानिस्तान से शुरू हो गई है। मतलब 2025 का साल ना साले जंग का साल बन के रह गया, खुदा की कसम। जब देखो साले कोई ना कोई आके उंगली कर रहा है। 2025 के शुरू से ये मसला चल रहा है अफगानिस्तान का। जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा इसके अंदर बता दूं। 2025 के शुरू से ना इन्होंने काफी ज्यादा मिलिटेंट्स एंटर होने लगे हैं। ये अफगानिस्तान पाक के जो बॉर्डर है इसकी तरफ से बहुत ज्यादा ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने भी करे। काफी हमारे जवान शहीद भी हुए। अब ये मसला कब से शुरू हुआ? 2021 के अंदर जब यूएस दुम दबा के भागा अफगानिस्तान से, तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो हमारा जो रीजन है फाटा ऊपर का ले लो, वजीरिस्तान वगैरह, ये ज्यादा सिविलाइज नहीं है। अब सिविलाइज नहीं है तो क्या, बाप की जागीर समझ लो, अंदर बंदे घुसाओ, हम कब्जा कर लेंगे। अबे कोई मजाक है? कोई नामीबिया या इथियोपिया की मुल्क है जो तू आएगा और भाई कर लोगे ऐसे ही कब्जा? मतलब मजाक चल रहा है। दरअसल मसला पता है क्या? मसला ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, टीटीपी का चक्कर ये है कि इसके अंदर काफी ज्यादा मिलिटेंट्स हैं, डबल एजेंट्स बोल लो, इंडिया से फंडिंग है। क्योंकि इंडिया के अंदर खुद तो बॉल्स है नहीं कुछ करने की। वो हमने मई में देख लिया, अरबों रुपए खर्च करने के बाद चाटी धूल ही, थोड़ा सा गांव मुत्तर और धूल बस। क्योंकि इस अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का हुआ है ये अक्टूबर के अंदर, दरअसल अक्टूबर के अंदर एक दो ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने कंडक्ट करे। कुछ 11 या 12 जवान शहीद हुए उसके अंदर। पाकिस्तान ने टॉक्स खोलना चाहिए तो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या करा, बैठ के बात करने के बजाय ये चले गए 9 अक्टूबर को इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। 6 दिन के दौरे के ऊपर चले गए ये। क्यों? क्योंकि हमें शायद दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम इंडिया के साथ अलायंस कर लेंगे, लेफ्ट से इंडिया मारेगा, राइट से हम मारेंगे, पिसके रह जाओगे, समझ लो। इनको नहीं पता भाई, जो कलमा आप पढ़ते हो वो हम भी पढ़ते हैं, जिस नाम पे आप लड़ते हो उस नाम पे हम भी लड़ते हैं। सीधी सीधी सी बात है। तो जितना जज्बा आपके पास है उतना जज्बा हमारे जवानों के पास भी है। हमने क्या करा, 10 अक्टूबर के अंदर काबुल के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक्स करे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक दो लीडर्स को निपटा दिया। वो निपटाया, इन्होंने रिटेलिएशन करी, रिटेलिएशन करने के बाद इन्होंने मुंह की खाई। 21 पोस्ट पाकिस्तान ने कैप्चर करे ऑल अक्रॉस द बॉर्डर। वहां झंडा भी लहराया। मगर जंग के अंदर भाई सब अपनी टांग ऊंची करेंगे। अब वो अपनी टांग ऊंची कर रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं। बेगानों की शादी में ना अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है। अब्दुल्ला कौन है? हमारे गांवमुत्तर पड़ोसी इंडिया। वो ऐसी खुशियां मना रहे हैं कि मतलब भाई के आप समझ लो कि अफगानिस्तान जो तालिबान है, तालिबान आर फकिंग सेंट्स। वो अब ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं। मतलब जिस चीज के लिए वो हमें अक्यूज करते थे, हम अफगानिस्तान को अक्यूज कर रहे हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान सही है इसके अंदर। मतलब मैं, चलो जंग तो जंग हुई, रिटेलिएशन भी हुई, सीज फायर भी शायद हो गया या एक आध दिन के अंदर हो जाएगा। जो नुकसान हुआ भाई, हमारी लड़ाई चल रही है तंदूरों के साथ, तो आप बीच में क्यों नाच रहे हो? आप जब कुत्ते की तरह पिटे हो मई के अंदर, तो भाई मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ। नहीं, आप इनकी मीडिया को देख लो, या घुस गए इनका बस चले लाहौर से पोर्ट उठा के अब इन्होंने वजीरिस्तान में पोर्ट बना दिया कि अफगानिस्तान की नेवी घुस रही है, फलाना डमका। अबे भाई इनकी बातें सुन के ना खुदा की कसम कोई एक बंदा ना स्ट्रेट फेस नहीं रख सकता। मैं आपको बताऊं, अब मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, ये इनका जो बिल्कुल टॉप नॉच जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, ये भाई साहब टीवी पे आके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के दो सूबे तो इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे हैं। 53% ऑफ पाकिस्तान इज गॉन, नाउ व्हाट? अरे भाई कैसे 53%? मतलब इसके इस चरिये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं। यार ये खबरें तो हमारे पास नहीं आती, इसके पास पहले पहुंच जाती हैं। इसने वो सरीना होटल वाला भी चूतियापा करा था अफगानिस्तान में कि आईएसआई का चीफ है, चौथे फ्लोर पे उसने रूम लिया है, मैं बताऊं क्या खाया था। जब पता चला तो उसमें 2 फ्लोर थे मुश्किल से, तीसरा फ्लोर इसके बाप ने बनवाया था वहां जाकर। मतलब भाई हम उनसे लड़ रहे हैं, हम लड़ लिए, हम शायद सुलह भी कर लें बाद में। आप बीच में कौन होते हो? वो एक मूवी थी ना वेलकम का पार्ट 2 है, तो उसमें बोलते हैं ना, फोन अपुन का
सिम उसकी, तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन? भाई आप जब कुत्ते हो गए हो तो भाई साइड में बैठ जाओ। अच्छा ये ना अब कॉन्स्पिरेसीज की दुनिया जो इनकी अपनी चलती है ना, अब इनको अमेरिका ने लात मारी है तो ये इधर उधर घूम रहे ना, अब ये बोलने कि ये अमेरिकन एजेंडा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर करे। भाई वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसकी बेसिस के ऊपर इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, वो भी तुम लोग ही पैदा करे हुए सालो। अभी छोड़ दो ना, दुनिया को पता है कि तुम लोग साले मिलिटेंट्स और इनको फंडिंग करते हो कि भाई किसी तरह पाकिस्तान को तोड़ दें। मेरी जान, पाकिस्तान नहीं टूटेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा लोगे ना, पाकिस्तान क्यामत तक रहने वाला मुल्क है। ये किसी मकसद के तहत बना है और वो मकसद में तुम लोग नहीं आते। यू आर फकिंग साइड कैरेक्टर्स। योर रिलीजन, देयर इज नो प्रोफेसी, ना कोई हिस्ट्री है ना कोई फ्यूचर है। पाकिस्तान एक मकसद के लिए बना है मेरी जान, वो मकसद तुम लोग के परे है। तुम लोग जाओ अपना पेशाब पियो, टेक्नोलॉजी में करो, पैसा कमाओ। जंग लड़ना झगड़ना नहीं है आप लोग का काम मेरी जान। आप लोग पता नहीं क्यों बीच में आते हो। वो इनका एक वो है जो भी है, मेजर बख्शी या जनरल बख्शी जो भी है, वो बड़ी मूंछों वाला, वो अलग ही ताव के अंदर चलता है। फिर मेजर गौरव आ रही है कि भाई सही धूल चटा रहे हैं, पाकिस्तान की सारी पोस्टें फतह कर ली, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का झंडा गाड़ दिया। कहाँ झंडा गाड़ दिया भाई? मैं आपको बताता हूँ कहाँ गाड़ा। आप थोड़ा सा उठ के पीछे देखो, वहीं गड़ा हुआ है अफगानिस्तान का झंडा, ज्यादा दूर नहीं है, वहीं गड़ा हुआ है। उसके बाद ये चीज एस्केलेट कहाँ से हुई भाई? हमला पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान ने काबुल के अंदर हमला करा, उधर टारगेटेड स्ट्राइक्स करी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बजाय इनके एफएम जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो उठा के चले गए इंडिया। अब इससे क्या पोर्ट्रे होता है? आप एक मुल्क के पास जा रहे हो जिससे हमारे मुल्क तो मैसेज क्या सेंड हुआ इससे? इससे ये हो ना कि आप उससे मदद मांगने गए हो या उससे अलायंस। भाई आप दुनिया के हर मुल्क से अलायंस कर लो। मैं कहता हूँ दुनिया के हर मुल्क से अलायंस कर लो, जितने भी मुल्क हैं। भाई जंग लड़नी है, देखो इसीलिए हम आपको बोलते हैं आप भारत के साथ कम रहा करो, उनकी वाली हरकतें नहीं करो मेरी जान। सीधी सी बात है, गूदा लड़ना है आप जंग लड़ो, जंग नहीं लड़नी है तो भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हल करो। इनके लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शायद इनको 5,000 साल अफगानिस्तान की हिस्ट्री का बताना पड़ेगा, हम किसी के सामने नहीं हारे, हमने रशिया, अमेरिका, ब्रिटिश एम्पायर, उन सबको हमने निकाल फेंका, फलाना ढमका। मेरी जान, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ मगर मैं फिर भी चलो बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है ही बोलने के लिए ना। उन सब में एक चीज कॉमन थी जो हमारे अंदर नहीं है, वो एक तो अपनी टेरिटरी को नहीं, आपकी टेरिटरी को कॉन्कर करने आ रहे थे, पहली चीज। दूसरा, वो थे काफिर। यहां पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा है, अपनी, हम ना आपके उसमें घुस रहे, ना हम चाहते हैं कि आप हमारे उसमें घुसो। जो जितने अफगानियों को भेजा है ना, अगर भी साले लिस्ट निकाल लेना, खुदा की कसम, जितनी हमारी आवाम है उसमें 20-30% तो आपके निकलेंगे। ऐसे ही थोड़ी इतने तंदूर हर दूसरी गली के अंदर खुले हुए। वो दरअसल आप लोग ना मिक्स जीन्स हो तो वो डिस्गाइज हो गए ना, वो अफगानी और पठान में हम फर्क नहीं बता सकते। तो चलो हम तो हैं ही भाई, अमन परस लोग हैं, हम बोलते हैं यार छोड़ो, आओ मोहब्बत से रहते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप मतलब ये थोड़ी है कि आप अगर वजीरिस्तान और फाटा के अंदर ज्यादा लोग नहीं रहते तो आप अपने बाप का माल समझ के घुस जाओगे जान। और वो थे काफिर, हम वही हैं। जो कलमा आप पढ़ते हो हम भी वही पढ़ते हैं, आप भी अल्लाह से मदद मांगते हो हम भी वही करते हैं। हमारे जवान भी शहीद होते हैं, आप लोग भी शहीद होते हो। मगर जितने ये मिलिटेंट्स है ना बीच के अंदर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस गए, इनको मारेंगे, इनको मारेंगे। पहले भी बोला था मई के अंदर, पहले से बोलते आ रहे हैं, डोंट टेक अस लाइटली। हम हर डिपार्टमेंट में फेल कर जाएंगे मगर जंग लड़ने के अंदर ना हम फेल नहीं करेंगे कभी। ये बात जितनी जल्दी है बिठा लोगे उतना बेहतर है। बाकी आजमाना है, आप शौक से आजमाओ। अगर आपने हराया ना सबको, तो हम भी आज तक हैं भाई यहाँ पर। अपर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ये सब भूल जाओ, जब ग्राउंड पे लड़ने की बात आती है ना, तो भाई पाकिस्तान नंबर 1 है। समझ आ रही है? बाकी ये इंडिया विंडिया की बातें छोड़ो, ये साले अपने बाप के नहीं है, ये आप लोगों को भी मरवाएंगे। जो आप वहां जाके बैठे हो, ये अपनी कॉन्सुलेट और एम्बेसी खोलने की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में, पहले खोल लेते ना। अब क्यों खोलनी है? क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं।
अबे भाई ये तो बच्चे बच्चे को समझ आ जाए यार, ये साले दोगले पेशाब पीने वाले लोग हैं, इनके रंग में रंगना है तो भाई आप 100% रंगो, कोई मसले की बात नहीं है। पाकिस्तान कल भी था, पाकिस्तान आज भी है, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। जिसको आजमाना है शौक से आजमा ले, समझ आ गई। बाकी इंशाल्लाह लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताना भाई कौन सही है कौन गलत, क्योंकि जंग में ना हमेशा दो पहलू होते हैं मेरी जान। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ बातें शायद हमारी भी गलत होंगी, कुछ बातें उनकी भी गलत होंगी। एंड इतनी जंगें हो गई हैं साले इस साल में, अभी इजराइल और फलस्तीन के बीच के अंदर सीज फायर हुआ, फिर ये नया हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर चल रहा है। और भाई पाकिस्तान कब से इतना रेडार पे आने लगा सबके। हम तो भाई चिल वाली कौम है, हमें मीम बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ, बस हमारा यही काम है, और कोई काम ही नहीं है दूसरा हमारा। मई में भी जंग लड़ी थी, हम मीम बना रहे थे यहाँ बैठकर। तो इतनी सी बात है, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। डू सब्सक्राइब द नेट चैनल। अल्लाह हाफिज।